मेरे टॉपर्स कैसे हो आप? क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 6 पार्ट 2। अब हम कर रहे हैं बिजनेस एथिक्स। अब एक बात बताओ, अमेजोन से सामान मंगाया था, खराब आ गया, गलत आ गया, जैसा मंगाया था वैसा नहीं आया, स्टैंडर्ड खराब है, क्वालिटी खराब है, या कुछ भी रीजन है, आप उस सामान को वापस कर देते हो ना। लेकिन अगर कंपनी ने ही गलत काम कर दिया तो उसको क्या करोगे? सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि हम सब बिजनेस एथिक्स फॉलो करें। हम, आप, वो कंपनी, सभी लोग। अब बिजनेस एथिक्स है क्या? बिजनेस एथिक्स का मतलब आप ये कह सकते हो मोरल कोड ऑफ कंडक्ट, कि हमें किन चीजों का ध्यान रखना है। देखो बेटा, मीनिंग पढ़ा देती हूँ आपको, बता देती हूँ किन चीजों को आपको ध्यान रखना है, कि आप इन्हीं शब्दों से समझ पाओगे कि हम बिजनेस एथिक्स की बात कर रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनो और वीडियो को एंड तक देखना। सिर्फ दो छोटे छोटे टॉपिक हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो बिजनेस एथिक्स में आप क्या करेंगे? मोरल प्रिंसिपल्स, वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड्स। सिर्फ तीन शब्द आपको बता देंगे कि हम बिजनेस एथिक्स की बात कर रहे हैं। मोरल प्रिंसिपल्स, वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड्स, ये जो हैं वो चीजें हैं जो कि हमारे इंडिविजुअल्स के या ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को गाइड करते हैं बिजनेस वर्ल्ड के लिए। कि एक जगह आपको 2 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, दूसरी जगह थोड़े से एथिक्स भूल जाओ ना, थोड़ी सी बेईमानी कर लो ना, तो आपको 5 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है। अब आप क्या करोगे? पूरी लाइफ याद रखने हैं आपने ये अपनी वैल्यूज, ये वैल्यूज, ये एथिक्स हमेशा याद रखने हैं। प्रॉफिट कम ही सही बट वैल्यूज से कॉम्प्रोमाइज मत करना। बिजनेस एथिक्स को मत भूलना, क्योंकि इस बिजनेस वर्ल्ड में आपको बहुत लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना है। एथिक्स भूल के हम किसके साथ धोखा कर रहे हैं बेटा? समाज के साथ, कस्टमर के साथ। उन्हीं से तो आपने कमाना है, उन्हीं के साथ धोखा करके आप लॉन्ग टर्म तक नहीं कमा पाएंगे। आपकी गुडविल खराब हो जाएगी, आपकी रेपो खराब हो जाएगी। तो ये हो गया मीनिंग। और मीनिंग के साथ हम देखेंगे इट रिप्रेजेंट्स राइट वर्सेस रॉन्ग। एथिक्स हमें सिखाते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, और उसमें पहचान करना आप सीखेंगे अगर आपने एथिक्स को समझ लिया तो। फिर एथिक्स आपको हेल्प करते हैं ऑनेस्टी, फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी। सभी की सभी बिजनेस डीलिंग्स में ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस, ये सब बिजनेस डीलिंग्स में आपको हमेशा रखना है। एथिकल बिजनेस से आप देखते हो ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी एंड गुड रेपुटेशन। अगर आप एथिक्स को फॉलो करते हो तो आपका ट्रस्ट बना रहेगा लोगों में, आपकी क्रेडिबिलिटी बनेगी, लोग आप पे भरोसा करेंगे, और रेपुटेशन, आपकी गुडविल दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी। ये था मीनिंग बिजनेस एथिक्स का। अब है एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। इसे हमने 5 डिफरेंट पार्ट्स में बांट दिया है, ठीक है, 6 पार्ट्स में बांट दिया हमने एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। सबसे पहले शुरू करते हैं बेटा टॉप मैनेजमेंट से। अगर हम टॉप मैनेजमेंट की बात करते हैं तो टॉप मैनेजमेंट से पहले आपको एक बार मैनेजमेंट फंक्शंस रिवाइज करा देती हूँ। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। और ये जो प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग है, ये किसका काम था बेटा? ये टॉप मैनेजमेंट का काम था। ये जो प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग था, ये किसका काम था? ये टॉप मैनेजमेंट का काम था। और ये जो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, टॉप मैनेजमेंट जो कर रही है, यहाँ एथिक्स को फॉलो करना और अपनी पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बताना है कि ये कोड ऑफ कंडक्ट है भाई, इन एथिक्स को हम फॉलो करेंगे और इसके बाहर मत जाना। ये टॉप मैनेजमेंट का ही काम है, जो वो प्लानिंग कर रहे हैं या वो ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं उस वक्त। तो टॉप मैनेजमेंट का काम क्या हुआ बेटा? एथिकल स्टैंडर्ड्स मस्ट बी क्लियरली सेट बाय टॉप लीडर्स। टॉप लीडर्स एथिकल स्टैंडर्ड्स को क्लियरली सेट करेंगे। और सेट करने के बाद हम आगे देखते हैं सेकंड क्या है। सिर्फ सेट करना काफी नहीं है, हम ये देखेंगे कि देयर कमिटमेंट इज एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग एन एथिकल क्लाइमेट। उनकी कमिटमेंट बनी रही कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लीटली एथिकली क्लाइमेट बना के रखेंगे। अब सिर्फ इतना काफी नहीं होगा बेटा, ये तो कर दिया उन्होंने टॉप मैनेजमेंट ने, लेकिन अब वो कोड ऑफ कंडक्ट उन्हें पब्लिश भी कर देना चाहिए ताकि लोग उसे फॉलो करें। कोड ऑफ कंडक्ट पब्लिश कर देना चाहिए, एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट बना लेना चाहिए, सारी की सारी एथिकल वैल्यूज उसमें लिस्ट कर देनी चाहिए ताकि एक्सपेक्टेड बिहेवियर लोगों को पता हो, ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, इंटीग्रिटी, सभी कुछ लोगों को पता हो। कल को कोई ये ना कहे कि हमें क्या बताया था, हमें नहीं पता था, हम तो कर देते। उन सब के लिए उन्हें पब्लिश करना होगा। देन थर्ड थर्ड क्या है? इस्टेब्लिशिंग एथिक्स कमेटी। और सिर्फ लिख देने से नहीं चलेगा, आपको उन्हें सुपरवाइज करना पड़ेगा, नजर रखनी पड़ेगी। कोई ऐसा तो है नहीं कि लिखने के बाद भी फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम बना देते हैं सुपरवाइज कमेटी, इस्टेब्लिशिंग एथिक्स कमेटी। Special committees may be formed to oversee ethical practices,
हैंडल एथिकल डायलेमास, कोई भी अगर डायलेमा है, कुछ भी ऐसा है, एंड रिव्यू कोड ऑफ कंडक्ट रेगुलरली, आपको कोड ऑफ कंडक्ट रेगुलरली रिव्यू भी करना है। इसके बाद हम आ जाते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम पे। ट्रेनिंग प्रोग्राम पे आ जाते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है अपने एम्प्लॉयज को साथ साथ आपको ट्रेन भी करना है कि वो काम अच्छा करें, उन्हें वैल्यूज के बारे में पता हो, उन्हें एथिक्स के बारे में पता हो। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम से एम्प्लॉय मस्ट बी ट्रेन्ड टू अंडरस्टैंड, एम्प्लॉयज मस्ट बी ट्रेन टू अंडरस्टैंड, क्या एम्प्लॉयज को ट्रेन करना है, एथिकल वैल्यूज, कंपनी पॉलिसीज, हाउ टू डील विद अनएथिकल सिचुएशंस, की वैल्यूज क्या हैं, क्या क्या कंपनी की पॉलिसीज हैं, और जो अनएथिकल सिचुएशंस आएंगी उन्हें हम कैसे डील करेंगे। ठीक है बेटा। इसके बाद फेयर सिलेक्शन एंड प्रमोशन, जब कभी भी हायरिंग करते हो तो सिफारिश वाले बंदे की तरफ फोकस मत करो। हायरिंग जो है मेरिट और फेयरनेस के बेस पे होनी चाहिए, फेवरेटिज्म या करप्शन के बेस पे नहीं होनी चाहिए। रेगुलर असेसमेंट होना चाहिए कंपनी के सोशल परफॉर्मेंस का। क्या देखना आपने, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड इम्प्रूवमेंट इन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो यहाँ आपका एथिक्स हो गया पूरा, कि एथिक्स फिक्स करना टॉप मैनेजमेंट का काम है, और फिक्स करने के साथ साथ आपको कमेटीज भी बनानी होंगी, उन पर नजर रखनी होगी, और ये 6 पॉइंट में आपका बिजनेस एथिक्स हो जाता है पूरा। यहाँ हो गया चैप्टर 6। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर 7। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।